गुड मॉर्निंग बच्चों। 9वीं कक्षा गणित भाग 1 में हम पाठ 9वां देख रहे थे, अनुपात तथा समानुपात। पिछले कक्षा में हमने अनुपात के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे कि अनुपातों की तुलना कैसे की जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने आपको अनुपात लिख कर दिया है। 2 अनुपात लिख के दिए हुए हैं, A/B और C/D, या इसे कहेंगे हम A अनुपात B या C अनुपात D। सही है, A अनुपात B और C अनुपात D। इससे ही हम A अनुपात B, यहां पर देखो मैंने लिख के दिखाया आपको, A अनुपात B और C अनुपात D, इस फॉर्म में भी हम इसे लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी हम इसे लिख सकते हैं। दोनों तरीके से लिख सकते हैं, दोनों तरीके सही है। बस यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में ये रखनी है कि जो आपका ये B और D है, जो कि हर के स्थान पर है, B और D जो हर के स्थान पर है, ये B और D का मूल्य 0 नहीं होना चाहिए। 0 से वो हमेशा बड़ी संख्या होनी चाहिए। 0 से हमेशा बड़ी संख्या होनी चाहिए, यानी कि माइनस भी नहीं होना चाहिए और 0 भी नहीं होना चाहिए। 0 से बड़ी संख्या होनी चाहिए। दोनों भी अनुपातों में जो हर है वो कैसा होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं उत्तर पद। हमने पढ़ा है ना, अपने पिछले क्लास में हमने पढ़ा था। इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पूर्व पद और इसे कहते हैं उत्तर पद। तो जो आपका उत्तर पद है वो उत्तर पद आपका क्या नहीं होना चाहिए, 0 और 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर अगर ये स्थिति है तो इस अनुपात का सबसे पहला नियम क्या है, देखो यहाँ पर इन अनुपातों को आप क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे। A को D से मल्टीप्लाई करोगे और C को B से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, ये आपने पद्धति बहुत पहले भी सीखी हुई है कि जब हम 2 भिन्नों की तुलना करते हैं आपस में, तो उसे हम इसी प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। A को D से और C को B से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने AD और CD AD और CB यहां पर लिखा है। अगर ऐसी स्थिति बनी है कि हमने इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, तिर्यक गुणाकार किया है, तो यदि AD का गुणाकार BC के गुणाकार से बड़ा हुआ, यदि AD का गुणाकार BC के गुणाकार से बड़ा हुआ, तो जो पहला वाला आपका अनुपात है वो बड़ा रहेगा, ये AB वाला अनुपात बड़ा होगा। इसका उदाहरण मैंने आपको यहाँ पर लिख कर दिया है। आप देख सकते हो कि 8 गुना 5 करने पर उत्तर आता है 40, 3 गुना 10 करने पर उत्तर आता है 30। तो कौन सा गुणाकार बड़ा है, 40 यह गुणाकार बड़ा है। इसलिए 8/10 यानी कि 8 अनुपात 10 यह अनुपात 3 अनुपात 5 से कैसा है, बड़ा है। इस बात का ध्यान में रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है तुलना के। इसी के आधार पर आपको 4.2 के उदाहरण करने हैं, तो इसे आपने अच्छे से ध्यान में रखना है। क्या बताया मैंने आपको, यदि A गुना D का गुणनफल B गुना C के गुणनफल से बड़ा आता है, तो आपका जो पहला वाला अनुपात है A/B वो क्या होगा, C/D से बड़ा होगा। अच्छे से और ध्यान से देखो कि मैंने आपको उदाहरण के साथ नियम कैसे लिख कर दिया है। ये देखिए, दूसरा नियम है, उसी नियम की तरह है, सेम हमने वही किया है दोबारा। A अनुपात B और C अनुपात D, इन 2 अनुपातों में हमने क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि तिर्यक गुणाकार किया है। तो यहाँ पर दोबारा हम तिर्यक गुणाकार करें। देखो यहाँ पर, यदि इस तिर्यक गुणाकार में पहला वाला गुणाकार यानी A गुना D का गुणाकार B गुना C से छोटा हो, पहले इसमें क्या था, उल्टा था, बड़ा था। अब ये वाला गुणाकार बड़ा हो गया, ये गुणाकार छोटा हो गया। यदि ये स्थिति हुई तो आपका दूसरा वाला जो अनुपात है वो क्या होगा, बड़ा होगा। वही है, उसी नियम की तरह है, बस
इसकी जगह ये बड़ा है तो क्या होगा, ये आपको बताया गया है। आई होप आपको ये अनुपात का नियम समझ में आ गया होगा। तीसरा अनुपात देखते हैं, तीसरा नियम देखते हैं। ये देखिए, ये तीसरा नियम है। यहाँ पर दोनों तिर्यक गुणाकार यदि समान है तो नेचुरली दोनों तिर्यक गुणाकार समान है, इसका मतलब दोनों अनुपात भी कैसे होने चाहिए, समान है। इसके लिए मैंने आपको यहाँ पर एक उदाहरण भी बताया है। आपने ये तीनों भी तुलना के जो नियम है इन्हें अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि इन्हीं नियमों के आधार पर आपको 4.2 के उदाहरण करने हैं। हम एक बार क्या करते हैं, तीनों नियमों को एक साथ लिखकर दिखाते हैं। देखिए, एक साथ मैंने आपको तीनों के तीनों अनुपातों के जो नियम है, अनुपात की तुलना के जो नियम है वो यहाँ पर लिखकर दिखाए। आपने इन्हें अपनी कॉपी में लिखना है। अब इनके आधार पर इनको और स्पष्ट करते हुए हम कुछ उदाहरण देखेंगे। ये देखिए, एक उदाहरण है, ये एक अनुपात है। आपको इस अनुपात का क्रम संबंध निश्चित करना है। देखिए, यहाँ पर हमने इस उदाहरण को कैसे हल किया है। 4:4/9 और 7/8 ये दो अनुपात आपके सामने हैं। इनका आपको क्रम संबंध निश्चित करना है। तो पहले हमने उनके बीच में बॉक्स डाल दिया, फिर मैंने कहा था आपको वैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 4 से 8 को गुना किया और 9 से 7 को गुना किया। ठीक है, इस 8 को यहाँ पे गुना करना है, इसको इधर नहीं लाना है, गलत मत कर देना। 8 यहाँ पे जाएगा, A गुना D इधर आएगा और B गुना C यहाँ पे आएगा। इस बात को ध्यान में रखो। ठीक है, तो 8 चौक 32 और 9 7 63, ये हमारा गुणाकार यहाँ पे आ गया। अब 32 और 63 में कौन बड़ा है, 63 बड़ा है, और इसीलिए दोनों अनुपातों में 7/8 यह अनुपात बड़ा है। सभी गणित आपको ऐसे ही करने हैं, उसमें और कोई बदलाव है नहीं। और एक गणित देखते हैं। ये देखिए, एक उदाहरण है, वर्गमूल 13/वर्गमूल 8, वर्गमूल 7/वर्गमूल 5। वर्गमूल का चिन्ह देख के डर मत जाओ, जो आपको नियम बताए हैं उसी के अनुसार आगे बढ़ो। चाहे कुछ भी अनुपात में लिखा हुआ हो, जो नियम बताए गए हैं उन्हीं नियमों को लेके आगे बढ़ना है आपको। आपके सामने वर्गमूल का चिन्ह आया है तो गणित बहुत कठिन हो गया, ये सोचकर डर मत जाओ। ठीक है, वर्गमूल 13 से हमने पहले इसको बॉक्स में डाल दिया। अब हम नियम के अनुसार क्या करेंगे, वर्गमूल 13 से वर्गमूल 5 को गुना करेंगे और वर्गमूल 8 और वर्गमूल 7 का गुणाकार करेंगे। जैसा सिखाया गया है वैसे ही आगे बढ़ो। देखो, जैसे सिखाया गया था वैसे ही हमने गणित किया है। दोबारा दोहरा रही हूं मैं कि वर्गमूल का चिन्ह देके डर मत जाओ। जानबूझकर मैंने यहाँ पे एक हाथ स्टेप बढ़ा के आपको दिखाया है ताकि आप इसको अच्छे से समझ सको। वर्गमूल 13 गुना वर्गमूल 5 इनका गुणाकार करना है और वर्गमूल 7 गुना वर्गमूल 8 इन दोनों का गुणाकार करना है। दोनों को हमने एक ही वर्गमूल चिन्ह में ले लिया, वर्गमूल 13 गुना 5 और वर्गमूल 7 गुना 8। ऐसे न करते हुए आप डायरेक्टली गुणाकार करोगे तो भी गलत नहीं है, लेकिन आपको और अच्छे से समझ में आए इसलिए मैंने आपको ये ऐसे एक्स्ट्रा स्टेप बनाकर दिखाया है। तो 13 गुना 5 कितना होता है, 65, यानी कि वर्गमूल 65 और वर्गमूल 56। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, नेचुरली वर्गमूल 65 बड़ा है। तो वर्गमूल 65 अगर बड़ा है तो अनुपात में कौन बड़ा होगा, वर्गमूल 13/वर्गमूल 8। यह अनुपात में वर्गमूल 7/वर्गमूल 5 से क्या है, बड़ा अनुपात है। ये इतना ही आसान है जितना कि आपको दिख रहा है, इसमें कोई भी कठिन बात नहीं है। बस आपने क्या करनी है, आपने बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है और बिना प्रैक्टिस के आप इन उदाहरणों को हल नहीं कर सकते। हम प्रश्न संग्रह 4.2 में तीसरा जो प्रश्न है हम उसे यहाँ पे अब देखने वाले हैं। उसमें से हम एक आध दूसरा गणित कर लेंगे ताकि आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। आप देख सकते हैं इस उदाहरण को। दोबारा मैं आपको बता दूं कि वर्गमूल का चिन्ह देखकर डर मत जाओ, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। अब इस उदाहरण को हम आगे कैसे हल करेंगे वो देखते हैं। देखिए, इस तरह से हमने तिर्यक गुणाकार किया और वर्गमूल 5 गुना वर्गमूल 7
और 3 गुना 3 इनका गुणाकार यहाँ पे लिखा। आगे आप देख सकते हो ये गुणाकार यहाँ पर आके रुक गया। वर्गमूल 35 और 9 ये 2 गुणाकार है। अब वर्गमूल 35 और 9 इन दोनों में, वर्गमूल 35 और 9 इन दोनों में बड़ा कौन है, ये कैसे अभी हम निश्चित कर सकते हैं। एक तो वर्गमूल की संख्या है और दूसरी जो है वो पूर्ण संख्या है। अब क्या करें इनके लिए हम, तो यहाँ पर मतलब एक परिमेय है और एक अपरिमेय संख्या है। अब इनकी तुलना हम कैसे करें। आपको याद होगा हमने पहले पार्ट में पढ़ा था कि इस पद्धति के अगर उदाहरण हो तो हम इसे क्या कर सकते हैं, इन गणितों को। मेरे ख्याल से वास्तविक संख्याओं में हमने ये बात पढ़ी हुई है, हमने इसके बारे में वास्तविक संख्याओं में देखा है कि ऐसे अगर उदाहरण आपको हो तो उनका क्रम संबंध कैसे किया जाता है। करणियों की तुलना याद आ रहा है आपको, करणियों की तुलना पेज नंबर 27 पार्ट दूसरा, इसमें हमने इस प्रकार की तुलना और क्रम संबंध निश्चित किए थे। तो अब हम क्या करेंगे इसके लिए, ध्यान दो, दोबारा दोहरा रही हूं। हमने पार्ट दूसरा करणियों की तुलना इस पाठ्यांश में इस प्रकार की क्रम संबंध को निश्चित किया था। तो अब हम क्या करेंगे कि वर्गमूल 35 जो है उसे तो हम परिमेय संख्या में बदल नहीं सकते या उसे तो हम वर्गमूल से बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि 35 का कोई भी वर्गमूल नहीं है, ठीक है। परंतु 9 जो है उसको हम वर्गमूल में डाल सकते हैं। कैसे, उसका हम यहाँ पर 9 का हम वर्गमूल में उसको डाल सकते हैं। कैसे, देखिए 9 किसका वर्गमूल है, 9 81 का वर्गमूल है ना। वर्गमूल 81 का उत्तर क्या आएगा, वर्गमूल 81 का वर्गमूल क्या आएगा, 9 आएगा। 9 का वर्ग क्या है, 81। तो ये हम लिख सकते हैं। यहाँ पर ना हमने 9 का मूल्य बदला है, ना हमने 9 संख्या को किसी से गुना किया है, कुछ नहीं किया। जैसे अगर मैं लिख दूं कि वर्गमूल 25, तो वर्गमूल 25 का उत्तर क्या है, 5, या 5 का वर्गमूल में अगर 5 को रूपांतरित करना हो तो हम क्या लिखेंगे, वर्गमूल 25। तो वैसे ही हमने बस रूपांतरण कर दिया है, मूल्य बदला नहीं है। यहाँ पर कोई भी हमने मैजिक नहीं किया है। 9 का वर्ग क्या है, 81, और 81 का वर्गमूल क्या है, 9। यानी कि हमने कोई बदल नहीं किया है, बस हमने उसकी का लिखने का तरीका बदल दिया है। दोनों को हमने वर्गमूल में लाना था इसलिए। अब बताइए वर्गमूल 35 बड़ा है या वर्गमूल 81 बड़ा है। नेचुरली वर्गमूल 81 क्या है, बड़ी संख्या है। देखो कितना आसान था और कितना मजेदार था। ध्यान में रखो, गणित एक ऐसा विषय है जहां पर आप अंकों के साथ मन चाहे तरीके से खेल सकते हो, बस आपको खेलना आना चाहिए। तो ये बहुत ही आसान था और बहुत ही मजेदार था और बहुत ही कुछ नया सीखने को आपको मिल रहा था यहाँ पर। तो आप देख सकते हो कि किस प्रकार से हमने कठिन लगने वाले गणित को आसान करके उसका उत्तर निकाल दिया। तो यहाँ पर हमारा 3/वर्गमूल 7 यह अनुपात वर्गमूल 5/3 से बड़ा है। और किस प्रकार से हमने उसको हल किया है ये भी आपने सामने देखा, और इसे आपने ध्यान में रखना है। ये जो उदाहरण है, ये उदाहरण आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस टिप को आपने ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से आप क्या करोगे, बाकी बचे हुए जो उर्वरित गणित है उनको भी हल करने का प्रयास करोगे, ताकि आपको और अच्छे से प्रैक्टिस हो और आपको समझ में आए कि आप कैसे इन गणितों को हल कर रहे हो। अब तक के लिए इतना काफी है और आपने अभी ये गणितों को अच्छे से करना है। धन्यवाद।